Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. In today's video I'm going to talk about Robert Frost, who was an American poet and playwright. In the previous videos I have delivered many lectures on English literature as well as of Russian and American literature, and in this video I'm going to talk about Robert Frost. So let's begin. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का असल नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और ये एक अमेरिकन मॉडर्न पोइट था और प्ले राइट था. ही वॉज बर्न इन 26 ऑफ मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर वो पैदा हुआ और 29 ऑफ जनवरी 1963 के अंदर बोस्टन मैसाचुसेट्स के अंदर इसकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 88. ठीक है. ही आल्सो बिकेम द पोइट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट. ठीक है. वर्मोंट जो है ये एक यूएस स्टेट का नाम है. तो 1961 के अंदर ये वहाँ का पोइट लॉरिएट बना और 1961 के अंदर ही इसने इनॉग्रेशन को अटेंड किया था जॉन एफ कैनेडी की, और जब उस इनॉग्रेशन पे इसने एक पोइम लिखी, पोइम को पढ़ा था द गिफ्ट आउटराइट. ठीक है. ये इसने जॉन एफ कैनेडी के लिए लिखी थी और जब इसे इनॉग्रेशन पे इसकी जॉन की इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया गया था तो इसने वहाँ ये पोइम पढ़ी थी द गिफ्ट आउटराइट. ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है. इसने 1895 के अंदर विद एलिनर मीडियम से शादी की जिसकी डेथ हो गई थी 1938 में ड्यू टू कैंसर. और इसके अलावा इसके 6 चिल्ड्रन हुए थे जिसमें से सिर्फ एक ही डॉटर सर्वाइव कर पाई थी. ठीक है. बाकी 5 की डेथ हो गई थी. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन के बारे में. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एजुकेशन डार्टमाउथ कॉलेज से हासिल की. पहले स्टार्ट में डार्टमाउथ कॉलेज को ज्वाइन किया, फिर बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 1897 में इसने ज्वाइन किया, लेकिन 1899 के अंदर इसने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था. और अगर हम इसके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए. फर्स्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्ज़र प्राइज़ 4 टाइम्स दिया गया. ठीक है. 4 दफ़ा इसने पुलिट्ज़र प्राइज़ हासिल किया. पहली दफ़ा 1924 के अंदर. ठीक है. न्यू हैम्पशायर जो इसका वॉल्यूम ऑफ पोइम्स थी, यहाँ पॉइंट लिखा गया है, पोइम्स हैं, पोइम्स. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ पोइम्स पे से 1924 में फर्स्ट पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया. 1931 में कलेक्शन पोइम्स पे दिया गया. 1937 में फर्दर रेंज पोइम है इसकी, उस पर दिया गया. और लास्ट पे इसकी एक पोइम 1943 में आ विटनेस ट्री जो पोइम है उस पे दिया गया. और ये जो विटनेस ट्री है वो इसके अंदर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करता है. ठीक है. और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये ज़्यादातर जो इंग्लैंड की रूरल लाइफ को डिपिक्ट करता है, अपने वर्क्स के अंदर रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स देता है. और यानी उस डिपिक्शन, रूरल लाइफ की डिपिक्शन और नेचुरल, बेसिकली अगर हम करें तो नेचर की डिपिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था. कॉन्ग्रीगेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 बाय यूएस. ठीक है. इसे दिया गया था कॉन्ग्रीगेशन गोल्ड मेडल. ये आपने भी याद रखना है कौन सा गोल्ड मेडल दिया गया था और कब इसे दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है. अब हम बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिटरेरी करियर के बारे में. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टार्ट से ही अपनी करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, यानी अपनी पोइम्स को अपने कॉलेज के डेज़ में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और यानी कंटिन्यूसली हम कह सकते हैं पोइम्स को लिखा. और स्टार्ट में तो एज सच इसकी वो नहीं हुई थी, इन्हें अच्छा पब्लिशर नहीं मिला था, लेकिन लेटर ऑन इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी. 1894 के अंदर इसने अपनी पोइम लिखी थी माई बटरफ्लाई एंड एलिजी. ठीक है. जिसको इसने द इंडिपेंडेंस जो एक वीकली लिटरेरी जर्नल था उसके अंदर पब्लिश करवाया 1894 के अंदर. ठीक है. 1913 के अंदर इसने अपनी कलेक्शन ऑफ पोइम्स लिखी अ बॉयज़ विल के नाम से, जो एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसे 1913 के अंदर इंग्लैंड में बाय डेविड नट ने पब्लिश करवाया था विद द डेडिकेशन टू फ्रॉस्ट वाइफ एलिनर. ठीक है. और 1915 में अगेन इसे अमेरिका के अंदर पब्लिश करवाया गया इन हेनरी होल्ट एंड कंपनी के थ्रू. इसको अमेरिका में 1915 के अंदर पब्लिश करवाया गया. ये जो बॉयज़ विल है ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कलेक्शन है पोइम्स की, और ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि इसे कितनी बार पब्लिश करवाया गया और कहाँ कहाँ पब्लिश करवाया गया. ठीक है. 1913 में इंग्लैंड में पब्लिश करवाया गया और 1915 में इसे अमेरिका के में पब्लिश करवाया गया. जो
अगस्त 1912 में रॉबर्ट फ्रोस्ट इंग्लैंड से मूव कर गया था यूएस की तरफ, और 1915 को वो यूएस से वापस आ गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये टीचर भी था, लेकिन फिर बाद में इसने टीचिंग को छोड़ दिया था। जब इसने इंग्लैंड में अपने वर्क को लिखा, वो इतने फेम नहीं उन्हें हासिल इतने उन्हें फेम नहीं मिली, और उन्हें इससे अच्छा कोई पब्लिशर भी नहीं मिला। तो फिर जब ये यूएस गया, तो वहाँ इसने जो वर्क्स लिखे वो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अदर लिटरेरी वर्क्स के बारे में। 1914 को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपनी सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइम को पब्लिश करवाया अंडर द नेम ऑफ नॉर्थ ऑफ बोस्टन। इसके अंदर 17 पोइम्स थी, और इसे बुक पीपल भी कहा जाता है। इसके अंदर जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स थी, मेंडिंग वॉल एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, और आपने ये याद रखना है कि किस कलेक्शन ऑफ पोइम्स के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन के अंदर 1914 के में। ठीक है, और फिर यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स के नाम लिखे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट के। पहला है द गिफ्ट आउटराइट, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कब इसने इसे पढ़ा था, द इनएगुरेशन पे। ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये जो स्टॉपिंग बाय वुड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है। ठीक है, बिर्चिस मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स के बारे में लिखा। और इसके अलावा अ रोड नॉट टेकन की जो इसने इंस्पायरेशन ली थी अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉम्स से ली थी। अ रोड नॉट टेकन के अंदर वो बताता है कि दो पाथ है, और दोनों में से वो कौन सा चूज़ करे, विच पाथ इज़ द राइट पाथ। ठीक है, जो इसके लिए बेनिफिशेंट हो। तो इसलिए जो इसका फ्रेंड है एडवर्ड थॉम्स, वो हमेशा जब भी इसके साथ सफ़र पे जाता था वो कंफ्यूज रहता था, और जब वो एक रास्ते को चूज़ कर लेता था और दूसरे रास्ते के लिए वो कंफ्यूज रहता था कि मे बी वो जो दूसरा रास्ता इसने छोड़ा है वो इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए इसने आ रोड नॉट टेकन इससे इंस्पायर होकर लिखी थी, और इसके अंदर भी वो सेम ना पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि दो पाथ हैं, मैं रास्ते में जा रहा था, दो पाथ है, दोनों में से कौन सा चूज़ करूँ, मैंने पहला चूज़ कर लिया, लेकिन अब मेरे दिमाग में है कि शायद जो दूसरा है वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, या इस तरह वो बात करता है। इसने सिर्फ एक ही प्ले लिखा था, और उस प्ले का नाम था अ वे आउट। ठीक है, और इट अपीयर्स इन द 7 आर्ट्स इन February 1917। ठीक है, 7 आर्ट्स एक मैगज़ीन का नाम है। ठीक है, उसमें फरवरी 1917 के अंदर ये पब्लिश हुआ, और रीप्रिंटेड बाय हार्बर प्रेस इन 1929। ठीक है, और इट वाज अ वन एक्ट प्ले। तो इसने एक ही प्ले लिखा अ वे आउट के नाम से, आपने इसे अच्छे से याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। If you have any query about the biography of Robert Frost, then you can ask me in the comment section. दुआओं में खास याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।